नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी से 40 महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। पहला, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? पंचायत भवन, बी विद्यालय, सी भूमि और डी हवाई जहाज। इसका सही उत्तर है सी भूमि। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। हमारा दूसरा प्रश्न है, केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ए निजी, बी नवीकरणीय, सी संभाव्य, डी अनवीकरणीय। तो इसका सही उत्तर है डी अनवीकरणीय। हमारा तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा भूमि के अंतर्गत है? ए 71%, बी 29%, सी 41% और डी 46%। तो हमारा सही उत्तर है बी 29%। 29% हिस्सा भूमि का। चौथा प्रश्न है, भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? ए भूगर्भ विज्ञान विभाग, बी भू राजस्व विभाग, सी गृह विभाग और डी भूमि सुधार विभाग। इसका सही उत्तर होगा भू राजस्व विभाग, बी। भू राजस्व विभाग जो है भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े रखता है। हमारा अगला प्रश्न है, मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 7। इसका सही उत्तर है 7, सी। छठा, इनमें से कौन एक महासागर नहीं है? अंटार्कटिक, आर्कटिक, हिंद और डी प्रशांत। तो इसका सही उत्तर है अंटार्कटिक, क्योंकि अंटार्कटिक एक महादेश है और बाकी तीनों महासागर हैं। सातवां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? ए मेघालय, बी मणिपुर, सी मध्य प्रदेश और डी महाराष्ट्र। हमारा सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे अधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है। आठवां प्रश्न है, विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती है? ए 5 लाख, बी 10,000, सी 50 लाख और डी 10 लाख। इसका सही उत्तर होगा डी 10 लाख। पूरे विश्व में लगभग 10 लाख प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। प्रश्न संख्या 9। नौवां है, रेड डाटा बुक किस वर्ष तैयार किया गया था? रेड डाटा बुक किस वर्ष तैयार किया गया था? ए 1970, बी 1980, सी 1990 और डी 2000। तो इसका सही उत्तर है ए 1970। 10वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? ए 448, बी 378, सी 402 और डी 92। इसका सही उत्तर है ए 448। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या 448 है। 11वां प्रश्न है, हेमाटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है? लोहा, बी कोयला, सी सोना और डी ग्रेफाइट। इसका सही उत्तर है ए लोहा। लोहा हेमाटाइट का मुख्य हेमाटाइट जो है लोहा का मुख्य अयस्क है। 12वां प्रश्न, रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? ए लोहा, बी कोयला, सी सोना और डी मैंगनीज। तो इसका सही उत्तर है डी मैंगनीज। रोडोनाइट मैंगनीज का अयस्क है। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? ए कोबालाइट, बी बॉक्साइट, सी रोडोनाइट और डी साइलोमेलेन। इसका सही उत्तर है बी बॉक्साइट। एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 14 है, बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है?
बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है? ए एल्युमिनियम, बी अभ्रक, सी लोहा और डी मैग्नीज। इसका सही उत्तर है बी अभ्रक। बायोटाइट अभ्रक का अयस्क है। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं? ए पेट्रोलियम, बी कोयला, सी प्राकृतिक गैस और डी अभ्रक। इसका सही उत्तर होगा बी कोयला। गोंडवाना कालीन चट्टानों में कोयला के भंडार मिलते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? ए पीट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस, डी एंथ्रासाइट। इसका सही उत्तर है डी एंथ्रासाइट। कोयला का सर्वोत्तम किस्म एंथ्रासाइट है। प्रश्न संख्या 17 है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी झारखंड और डी बिहार। तो इसका सही उत्तर है ए मध्य प्रदेश। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 18वां प्रश्न है, हुगड़ीजन में किसका उत्पादन होता है? हुगड़ीजन में किसका उत्पादन होता है? ए कोयला, बी पवन ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा और डी पेट्रोलियम। इसका सही उत्तर है पेट्रोलियम। हुगड़ीजन में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ज़रूर हम लोग ध्यान रखेंगे कि हुगड़ीजन में किसका उत्पादन होता है। तो सही उत्तर है पेट्रोलियम। प्रश्न संख्या 19, पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है? ए सांबा, बी तांबा, सी लांबा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी लांबा। पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र लांबा है। लांबा में पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, पूगा घाटी क्यों प्रसिद्ध है? पूगा घाटी क्यों प्रसिद्ध है? एक ए भूताप के लिए, बी ज्वारीय ऊर्जा के लिए, सी कोयला उत्पादन के लिए और डी पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। तो इसका सही उत्तर है ए भूताप के लिए। पूगा घाटी प्रसिद्ध है भूताप के लिए। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि पूगा घाटी जो है वो भूताप के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 21 है, भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र किस राज्य में है? ए झारखंड, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक और डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है सी कर्नाटक। भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र कर्नाटक राज्य में है। प्रश्न संख्या 22वां प्रश्न है, जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1910, बी 1905, सी 1917 और डी 1907। तो इसका सही उत्तर है डी 1907। जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना 1907 में की गई थी। प्रश्न संख्या 23 है, बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था? बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी और डी चौथी। तो इसका सही उत्तर है डी चौथी, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में बोकारो लौह इस्पात केंद्र लगाया गया था। प्रश्न संख्या 24, इनमें से कौन लौह इस्पात उत्पादक केंद्र शेल के अंतर्गत नहीं है? ए दुर्गापुर, बी बोकारो, सी भिलाई और डी बर्नपुर। तो इसका सही उत्तर है डी बर्नपुर। बाकी तीनों जो है दुर्गापुर, बोकारो और भिलाई वो शेल के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 25, सलेम लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी झारखंड और डी केरल। इसका सही उत्तर है ए तमिलनाडु। सलेम लौह इस्पात केंद्र तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। इसे हम लोग ध्यान रखेंगे
कि सलेम लौह इस्पात केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 26, 1854 में कपड़े की मील कहाँ लगाई गई थी? ए कोलकाता, बी हैदराबाद, सी सूरत और डी मुंबई। तो इसका सही उत्तर है डी मुंबई। 1854 में कपड़े की मील मुंबई में लगाई गई थी। प्रश्न संख्या 27, सिल्क प्राप्त होता है ए कपास से, बी रेयान से, सी कोकून से और डी पेड़ों से। तो इसका सही उत्तर होगा सी कोकून से। कोकून से हमें सिल्क प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 28, 28वां प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? ए पुणे, बी तिरुवनंतपुरम, सी कोच्चि और डी बेंगलुरु। इसका सही उत्तर है डी बेंगलुरु। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को बोला जाता है। ये प्रश्न बहुत सारे परीक्षाओं में पूछता है, तो इसे हमेशा ध्यान रखेंगे कि भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को। प्रश्न संख्या 29, एशिया के पूरब में है ए प्रशांत महासागर, बी यूरोप, सी हिंद महासागर और डी लाल सागर। तो एशिया के पूरब में प्रशांत महासागर, इसलिए हमारा उत्तर होगा ए प्रशांत महासागर। प्रश्न संख्या 30, 30वां प्रश्न है, संसार का छत किसे कहा जाता है? ए तिब्बत का पठार, बी माउंट एवरेस्ट, सी पामीर का पठार और डी यूराल पर्वतमाला। तो इसका सही उत्तर होगा ए तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार को पूरे संसार का छत कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। प्रश्न संख्या 31, प्रश्न संख्या 31 है, एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु कैसी है? एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु कैसी है? ए शीतोष्ण, बी उष्ण, सी मरुस्थलीय और डी विषुवतरेखीय। तो हमारा सही उत्तर होगा डी विषुवतरेखीय। एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु विषुवतरेखीय है, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। भारत के दक्षिण या एशिया के दक्षिण की तरफ का जो जलवायु है वो विषुवतरेखीय है। प्रश्न संख्या 32, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? ए ब्रुनई, बी ईरान, सी कंबोडिया और डी इंडोनेशिया। तो हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी इंडोनेशिया। प्रश्न संख्या 33, मारमागाओ पत्तन किस राज्य में है? ए ओडिशा, बी गोवा, सी गुजरात और डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा बी गोवा। मारमागाओ पत्तन यानी बंदरगाह वो गोवा में है। प्रश्न संख्या 34, 34 है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ए कोलकाता, बी पटना, सी हाजीपुर और डी नई दिल्ली। तो हमारा सही उत्तर है सी हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। प्रश्न संख्या 35, 35 है, तसर सिल्क वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ए भागलपुर, बी पटना, सी लखनऊ और डी भोपाल। तो तसर सिल्क के लिए भागलपुर शहर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ए भागलपुर। तसर सिल्क वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भागलपुर। प्रश्न संख्या 36, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? हमारा प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश और डी झारखंड। तो हमारा सही उत्तर होगा बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। प्रश्न संख्या 37, भारत के स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी अधिक है? ए 2 गुनी, बी 3 गुनी, सी 4 गुनी और डी 5 गुनी। तो इसका सही उत्तर है ए 2 गुनी, यानी कि भारत के स्थलीय सीमा रेखा
उसकी तटीय सीमा रेखा से दोगुनी है। और प्रश्न संख्या 38, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? पहला, तीसरा, पाँचवा या सातवां? तो इसका सही उत्तर है डी, सातवां। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान रखता है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। हम आपके लिए प्रयास करेंगे कि हर तरह के ऑब्जेक्टिव ऐसे ही लाते रहें, जिससे आप लोग लाभान्वित हो। और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।